नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में, जो कि मैं इज़राइल के इलाट से आप लोगों को दिखा रहा हूं। इज़राइल की वो धरती जो कि प्रतिज्ञा का देश, सब जानते हैं कि ये पहले कनान देश था, जो कि फ़लस्तीनियों का देश था। परमेश्वर ने फ़लस्तीनियों को भगाकर और अपने लोगों को यहाँ ठहरा दिया। मैं रुका हूँ इलाट के मैजिक पैलेस होटल में, और ये वो होटल है जहाँ पर मैं ठहरा हूँ। ये वो लाल समुद्र है जिसके आगे इजरायली देखकर डर गए थे कि यहाँ पर किस तरह से अब हम पार करेंगे, क्योंकि पीछे से मिस्र की सेना है और आगे लाल समुद्र है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ मूसा के साथ था, और इजरायलियों को उस देश में पहुँचाने के लिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वफादार था, जो कि उसने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की थी। ये वो लाल समुद्र है जहाँ से परमेश्वर को इजरायलियों को पार करना था, और इसी के रास्ते परमेश्वर इज़राइल में प्रवेश करा देता है। दोस्तों, ये वो नेगेव के वो चट्टाने, वो एरिया है जो कि अरब देश से निकला है, क्योंकि इज़राइल अरब देश से ही कट कर बना है, अरबियन क्षेत्र लगता है। इस वजह से यहाँ पर ये जो पहाड़ हैं, ये चूना और पत्थर के और तांबा मिक्स के पहाड़ हैं। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है इसमें, और इस तरीके की चट्टाने हैं जो कि यहाँ पर गर्मी है वो काफ़ी है इस समय में, क्योंकि इज़राइल में सर्दी का मौसम चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ का जो तापमान है वो लगभग, जब मैं यहाँ पहुँचा तो 35-40 के आसपास यहाँ का तापमान था। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से उस जर्नी की जो कि इजरायलियों ने मिस्र से शुरू की थी। और ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मेरा उद्देश्य था कि मैं उन जगहों को देखूँ जिन जगहों के रास्ते से बताया जाता है कि, क्योंकि कई इजरायली और मुस्लिम लोग यहाँ की इस चीज़ को बताते हैं कि यही वो रास्ता है जो हज़ारों साल पहले यहूदी इन रास्तों से होकर इजराइल में प्रवेश किया था, जो कि ये पहले कनान देश था। तो ये नेगेव के वो पहाड़ हैं, वो चट्टाने हैं जिनसे होकर इजरायलियों ने मिस्र से निकलकर इजराइल में प्रवेश किया था। वो बनी इसराइल कौम जिसको परमेश्वर ने 430 साल के बाद मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। इलाट में पहुंचने के बाद जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो चट्टाने हैं, ये वो अरब क्षेत्र की चट्टाने हैं, वो रेगिस्तान है। यहाँ पर जो गर्मी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो स्वाभाविक रूप था कि आम जनता, आम लोग जो हैं वो बुड़बुड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो ज़्यादा था। और बच्चों के साथ जब इजरायली लोग निकले तो वो यहाँ पर, उनको नहीं मालूम था कि परमेश्वर इतना सामर्थी है जो कि हमें जंगल में भी पानी वो पिला सकता है, चट्टानों से रेगिस्तान में भी हमारे लिए पानी वो दे सकता है। और इसी वजह से धूप और गर्मी की वजह से चिलचिलाती हुई धूप, क्योंकि इन चट्टानों में, इस नेगेव के रेगिस्तान में गर्मी का जो तापमान है वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा है इजराइल से। तो इस वजह से या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मनुष्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से जब यीशु मसीह को प्यास लगी तो इजरायलियों को भी प्यास लगी होगी। उसके बाद में ये जो भी स्थान है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर इजरायलियों ने मिस्र से निकलकर जब लाल समुद्र को पार किया और उसके बाद यरदन को पार करके जॉर्डन और मुआब से होते हुए जब आए, तो यहाँ पर उन्होंने अपने तंबू लगाए, जो कि उनका 12वां और 13वां स्थान जो था वो इस इलाट में था। इलाट की वो जगह जहाँ पर इजरायलियों के तंबू खड़े हुए थे। बताया जाता है कि एलीम के जो 70 पेड़ मिले थे वो इलाट में ही मिले थे, जो कि खजूर के पेड़ थे, और पानी के यहाँ सोता जो मिले थे, जिसको खाकर इजरायलियों ने अपने आप को तरोताजगी महसूस की थी। इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक वो पॉइंट बताना चाहता हूँ जहाँ से इजरायलियों ने प्रवेश किया था। जैसा कि बाइबल में जिक्र है, एलात के विषय में बाइबल की निर्गमन की पुस्तक में इसमें दिया गया है। निर्गमन के पहले 6 स्टेशन में अगर हम देखते हैं, जहाँ पर लाल समुद्र से पहले तो 6 जगहों पर इजरायलियों ने वहाँ पर डेरे डाले थे। 7वां उन्होंने बिल्कुल लाल समुद्र के पास में उन्होंने अपना डेरा डाला था। फिर उसके बाद में 12वां और 13वां जो स्थान वो इलाट के आसपास में उन्होंने अपना डेरा डाला था। 12वां स्टेशन जो इलाट है, जो एरिया जहाँ पर मैंने आपको वीडियो दिखाया जहाँ मैं पहुँचा था, वो स्थान है जो कि इजराइल के राज्य में तिम्ना के आसपास ये कहलाता है, जो कि दर्जनों शिविर उसके आसपास में लगे थे। तिम्ना हो गया, इलाट हो गया वहाँ पर। तो इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये मैदान की सीमा को भी साझा करता है। ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर बंदरगाह है, ताबे का एरिया है, काफ़ी काम होता है। तो ये मिस्र से बिल्कुल सटा हुआ है, लगा हुआ है। इसमें यहाँ पर आपको बता दूँ कि
जिस प्रकार से यहाँ का एरिया है ये मृत सागर है। और जितने भी जो बाइबल में हम पढ़ते हैं क्षेत्र, जो मिस्र से निकलने के बाद यहूदियों का जो एरिया आता है वो बिल्कुल से इलाट के आसपास से ही गुजरना शुरू होता है। और यहाँ से जो 10वां 12वां स्थान जो जैसा कि है बाइबल में इलाट है, और भी जो जगह हैं अब नाम चेंज हो गए हैं उन जगहों के, लेकिन यहाँ पर आज भी यहूदी इस बात को बताते हैं कि इन जगहों से होकर हमारे पूर्वजों ने मिस्र से आकर निकल कर डेरे डाले थे। तो ये लाल समुद्र को मुझे देखने का मौका मिला। लाल समुद्र में मैं गया क्रूज़ के द्वारा, जो कि एक छोटा जहाज़ था पानी का, और वो भी मैंने वीडियो आप लोग को दिखाया है कि लाल समुद्र लाल नहीं है कि नाम उसका है रेड सी। लेकिन अब जो यहाँ पर बस चुके हैं लोग, इजरायली लोग यहाँ पर आ चुके हैं जॉर्डन के नज़दीक, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे लिए भी बहुत अद्भुत था। मेरे लिए भी ये स्मरणीय है, मेरे लिए भी मेरे जीवन का इतिहास है कि इन चीज़ों को मैं देख पाया, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ और मैं इन जगहों पर पहुंच पाया। हो सकता है अन्य लोगों के लिए इस चीज़ का इतना महत्व ना हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे लिए भी ये चीज़ देखना मेरे लिए बहुत बड़ी महत्व की बात है। ये सामने का जो एरिया आप देख रहे हैं ये मोआब का और जॉर्डन का वो एरिया है, जो कि मोआब देश का भी ये एरिया लगता है। तो ये सब चीज़ों को मैंने कवर करके दिखाने की कोशिश की है कि इस जगहों पर मैं पहुंचा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके पीछे मिस्र है और इसको इजिप्ट बोलते हैं। ये इजिप्ट के पहाड़ हैं। सामने इस समुद्र के उस पार ये इजिप्ट लग जाता है। मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को, ये जूम करके थोड़ा, ये इजिप्ट के बॉर्डर है। ये जो पहाड़ है ये इजिप्ट है ये, और उसके बाद सामने से ठीक इसके सामने जॉर्डन है। ये सामने रास्ता आ रहा है, वो सामने रास्ता है जो मिस्र से रास्ता जो निकल कर आता है, वो सामने ये रास्ता है। इसके द्वारा सुनने में आता है कि बताते लोग इसके द्वारा इजरायली निकल कर आए थे, और आज भी ये रास्ता चल रहा है। और जिस प्रकार से बाकी की और भी इसको रोड बना दिया गया है, चल रहे हैं, सवारियां चल रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है इस रोड पर। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं लाल समुद्र के अंदर गया स्ट्रीमर के द्वारा, और वहाँ पर क्योंकि मुझे देखना था लाल समुद्र और मिस्र का वो बॉर्डर, वो क्रॉस करना जहाँ से इजरायली लोग मिस्र से आए थे। तो ये काफ़ी मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा, और मैं आप लोगों को भी यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि जो पहाड़ हैं यहाँ के, ये नेगेव की वो चट्टानें हैं, रेगिस्तान है नेगेव का, जिसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है, और ये जॉर्डन और अकाबा के बीच का वो रास्ता है। और इस प्रकार इजरायली प्रतिज्ञा वाले उस कनान देश में मिस्र से निकलकर पहुंच गए, जिन्होंने इलाट में भी अपना तंबू लगाया था। और उनके मार्गदर्शन में यहोशू और कालेब आगे बढ़े, क्योंकि मूसा मिस्र में ही, मिस्र की धरती पे ही ख़त्म हो गया और उसको कनान देश आने का मौका नहीं मिला, जो कि आज के समय में वो इज़राइल है। और उसी का हिस्सा ये एलाट है, जहाँ पर इजरायलियों ने अपने तंबुओं को खड़ा किया था, जो कि लाल समुद्र से निकलकर जस्ट उसके बाद में ये पड़ता है। तो ये थी प्रियो एलाट की दास्तां। अगली वीडियो में फिर मैं आपको दिखाता हूँ लाल समुद्र और उसके आसपास के उन नेगेव के चट्टानों के और रेगिस्तान की कहानी, कैसे वहाँ पर इस चीज़ों को परमेश्वर ने आशीष